जी आपसे एक और प्रश्न है हमारा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण बड़े हैं, बहुत बोलते हैं कि क्षत्रिय बड़े हैं, कोई बोलता है वैश्य बड़ा है, कोई शूद्र बड़ा है। तो महाराज जी इसमें बड़ा कौन है ये बताइए आप। सबसे बड़ा कर्म है। जैसे कानून के डायरी में कहते हैं भैया जी पढ़ाई लिखाई करो, आईपीएस बनो। जी कानून एक परमात्मा है ना जी जैसे मानवता धर्म में कानून है जी ऐसे भगवान रूपी कानून है। क्या तो वो बोलते हैं चाहे शूद्र हो, आप तपस्या करो, आपके घर में पैदा हो जाऊंगा। जी दशरथ ने तपस्या करी, यज्ञ करी, अग्निदेव ने खीर लगाई, राम लक्ष्मण पैदा हो गए। जी महाराज जी ठीक है ना। कपिल मुनि के पिताजी ने तपस्या करी, उनके आगे भगवान आ गए। जी कर्म प्रधान है, बड़ा कोई नहीं है। कर्म से विद्या है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये सब बनाए गए कार्य के लिए। डीएसपी, एसपी, आईजी, हवलदार पढ़ाई तो एक ही स्कूल में करते हैं ना। जी महाराज। लेकिन इनके कर्मों से ही तो वर्दी मिलती है। जी महाराज। क्या ऐसे फोकट में मिल जाएगी क्या? जी जी है ऐसे ही कर्म से जाति बना है। जी बाकी के ईश्वर 14 बरस में रामायण कथी तापस भेष मन उदासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस में किसी ब्राह्मण, किसी राजा और किसी क्षत्रिय से राम नहीं मिलते हैं। सब शूद्रों से राम मिलते हैं। शूद्रों का आहार और फलार करते हैं और उन्हीं के घर में रहते हैं और उन्होंने ही उनको भगवान घोषणा किया। जय जय जी 7 बरस में साधु आजीवन के लिए होता है। राम जी 14 बरस के लिए साधु बने और पत्नी के साथ। क्या हुआ? दूसरी बात, हम जीवन भर के लिए बने और स्त्री को कभी मैके का शादी के बाद में धन नहीं खाना चाहिए। जैसे सीता जी ने, जनक जी आए और बोले कि हमारी आपने दान कर दिया, अब मैं इनका हूँ, ये जहाँ भेजेंगे वहीं जाऊंगा। जी तो सीता जी को दोबारा राम जी वाल्मीकि के कुटिया पर भेजे। जी महाराज जी बच्चे दोनों वाल्मीकि के कुटिया पर हुई। क्या वो कुटिया अशुद्ध हो गई? नहीं मारे। अशुद्ध हुआ तो वाल्मीकि का सारी शक्ति क्षीण हो जाना चाहिए। आज किसी बाबा जी के पास कोई बच्चा हो जाना तो कहेंगे अरे भंग हो गया, ऐसे चिल्लाएंगे। जी चिल्लाएंगे ना। हमारा शास्त्र जोड़ती है पर ये वक्ता तोड़ते हैं। जैसे एक कहते हैं ना कि बैगन नहीं खाना अवगुण है, और बोले सेठानी क्या हुआ, बैगन प्यार फेंक दिया। बोले आपने बोला अवगुण है। बोले जनता के लिए, हमारे लिए तो नहीं। ये वक्ताओं के मुख से, हमारे मुख से नहीं है। वाल्मीकि के कुटिया पर हुआ। दूसरी बात, स्त्रियों के, ऋषियों की पत्नियां हुई महाराज, स्त्रियों के भी, ऋषियों की भी पत्नियां हुई। क्या उनके मासिक धर्म नहीं होते थे? बिल्कुल होता। बच्चे नहीं होते थे। जी महाराज कश्यप ऋषि के 10 पत्नियां थी। जी लेकिन ऋषियों की जो वासना है उसे गिरस्त नहीं कहते, उसे देवता ऋषि संसार कहते हैं। गिरस्त किसे कहते हैं पता है? संभोग को गिरस्त नहीं कहा गया है। संभोग के कारण से ही तो जलंधर मारा गया। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लिया और वासना करी और डिगा और जलंधर मारा गया। तो क्या संभोग किसने नहीं किया? इंद्र ने नहीं किया। अहल्या के संभोग के कारण ही तो गौतम ऋषि रूप ला है। जी महाराज संभोग के कारण मंदोदरी को रावण भगा के ले गया। जी महाराज जी और रावण के कुल में कभी फेरे गिरता ही नहीं है। जी वो तो लव मैरिज भगा के ही करते हैं सब। जी महाराज जी पहले रावण भगाया, उसके पिता विशेषरवा, सर्वेश्वरा 2 नाम है। और क्या नाम है, मेघनाथ, सलोचना से शादी किया, वो भी भगा के लाया। और वही उसकी बहन सुपड़े का शादी किया तो बोले हमारे कुल में भगा के शादी होता है, फेरे से नहीं होता है। जी इसलिए उसको अपने जीजा को मार डाला रावण ने। जी तो इसलिए बोला कि हमारे पति को मारा, हम पूरे लंका को मरवाएंगे। जी महाराज तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा करी। तो स्त्री जो है सर्व मोक्षदायिनी भी, अमृतों से भी बड़ा अमृत है। स्त्री को हटा दिया जाए, पुरुष क्या झुंझुना बिना घंटी के टल्ली, बिना टल्ली के घंटी कभी नहीं बजेगी। तो फिर महाराज